जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट 9 को। और हिंदी के प्रैक्टिस सेट 9 में हमने 20 महत्वपूर्ण सवाल रखे हैं जो कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम की नज़रिए से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जैसा एसएससी जीडी एग्ज़ाम में प्रैक्टिस सेट आपका आ रहा है उसी प्रकार हम इस प्रैक्टिस सेट को हल करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवयित्री हैं। इसमें कह रहा है कि हम क्या बदलाव करेंगे। यहाँ पर हिंदी का सुविख्यात कवयित्री हैं, इसमें क्या बदलाव करेंगे। अगर यहाँ पर का की जगह पर की होता तो आपका बहुत अच्छा होता। इसलिए होता क्योंकि महादेवी जी जो हैं वो स्त्रीलिंग में आएंगी। स्त्रीलिंग में आएंगी तो उनकी जगह पर का की जगह पर की का प्रयोग होगा। तो की का प्रयोग जिस विकल्प में होगा वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। लक्ष्मण को सही बताना है। लक्ष्मण कैसे लिखा जाएगा, तो लक्ष्मण लिखा जाएगा इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जो व्यक्ति केवल फलों पर निर्वाह करता है उसको क्या कहेंगे, फलाहारी कहेंगे एक शब्दों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फलाहारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। त्रुटि पहचानने के लिए सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको त्रुटि का एहसास वैसे ही हो जाता है यदि आप हिंदी के अच्छे विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर देखिए वाक्य है वह साड़ियों से ऊपर चढ़ गया। तो यहाँ पर साड़ी के सहारे थोड़ी ऊपर चढ़ा जाता है, साड़ी नहीं होगा यहाँ पर सीढ़ियों होगा। सीढ़ियों होगा आपका, सीढ़ियों होगा। यहाँ पर साड़ी की जगह आपका सीढ़ी दिया है तो सीढ़ी होगा आपका, न कि साड़ी होगा। सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ गया, सीढ़ियों होगा न कि साड़ियों होगा। तो सीढ़ी होगा न कि साड़ी होगा। तो साड़ियों में त्रुटि है, तो यह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर वाक्य है मन में उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय नहीं कर सका। तो मन में क्या उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय नहीं कर सका, मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर द्वंद्व भरा जाएगा इस विकल्प में, तो द्वंद्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा विलोम शब्द विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से 3 विलोम युग्म हैं जो सही हैं, एक नहीं सही है, उसे हमें छांटना है। तो यौगिक का अयौगिक होता है, बिल्कुल सही है। यौवन का वार्धक्य होता है, जी है। वो यौवन मतलब जवानी और वार्धक्य मतलब बुढ़ापा यानी कि प्रौढ़ावस्था। लचकीला का मतलब कड़ा होता है, ये भी सही है। योगी का वियोगी होता है, ये तो दोनों के दोनों योग और वियोग दोनों एक दूसरे के समानार्थक हैं, न कि विपरीत हैं। योगी का वियोगी नहीं होगा, योगी का गृहस्थ होगा आपका, न कि वियोगी होगा। तो योगी का वियोगी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 आंसू रोना। 8 आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बहुत से बच्चे करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, बहुत से बच्चे कहेंगे ऑप्शन नंबर बी को, बहुत से बच्चे कहेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर डी इसका है ही नहीं, वो सभी बच्चे जान रहे होंगे। लेकिन अब हम आपको बता दें कि यह आप मुहावरा को का अर्थ निकाल रहे हैं, न कि इसका शाब्दिक अर्थ निकाल रहे हैं। तो मुहावरे का अर्थ निकालने के लिए मुहावरे के अर्थ के ही सापेक्ष में आप अर्थ निकालना होगा आपको। तो 8 आंसू रोना, बहुत विलाप करना, बुरी तरह पछताना, बिलख बिलख कर रोना। तो इसमें 8 आंसू रोना मतलब
बहुत विलाप करना, बहुत विलाप करना ये गलत हो जाएगा आपका। बिलख बिलख कर रोना ये भी गलत हो जाएगा। बहुत बुरी तरह पछताना ये सही हो जाएगा। आपको अब ये गलत लग रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी। अगर ये ऑप्शन सी नहीं होता तब हम ऑप्शन ए की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 8 आंसू रोना। आप सोच रहे होंगे कि आंसू रोना मतलब विलाप करना, नहीं, इसका सीधा अर्थ यह तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बहुत विलाप करना। मुहावरे का अर्थ होगा बुरी तरह पछताना। तो आपका राइट आंसर होगा बुरी तरह पछताना। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 विकल्प जो हैं उनके सही अर्थ दिए गए हैं मुहावरों के, लेकिन एक विकल्प का नहीं दिया गया है, उसे हमें छांटना है। तो कलम न रुकना, लिखते ही रहना, बिल्कुल सही है। कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला, कलम को तोड़ने वाले को कलम कसाई नहीं कहा जाता है मुहावरे में, यह गलत है। कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना, बहुत अच्छा है। कलम न उठ सकना, कलम न लिख न सकना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये तीनों के तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ये मुहावरे का गलत अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। तो नमक हलाल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नमक हलाल कौन होता है? जो किसी का नमक खाता है और उसका कर्ज अदा भी नहीं करता है और मानता भी नहीं है कि हमने उसका नमक नहीं खाया है। तो परोपकार किसी का लिया और परोपकार को न माना तो उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। कृतज्ञ, यहाँ पर कृतज्ञ नहीं होगा, कृतज्ञ होगा। यहाँ पर आपका कुछ गलत टाइप हो गया है, कृतज्ञ होगा, यहाँ पर कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ आपका होगा, न कि कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ तो उसे कहेंगे, यहाँ पर कृतज्ञ था विकल्प में, तो यहाँ पर कृतज्ञ होगा। तो कृतज्ञ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत जानता हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जो बहुत जानता हो। तो जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कमल का समानार्थी शब्द बताना है। तो कमल का समानार्थी शब्द हमने बताया था अपने ही सेशन में कि जिन शब्दों के अंत में ज लगता है वे सभी शब्द कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो पयोज कमल का पर्यायवाची शब्द है, और जिन शब्दों के अंत में धी लगता है वे सभी समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। और यह एक बात और, जिन शब्दों के अंत में द लगता है वे सभी शब्द बादल के पर्यायवाची होते हैं। ये तीनों बातें याद रखिएगा, आपके पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। दीक्षा को सही कैसे लिखा जाएगा? दीक्षा को सही कैसे लिखा जाएगा? दीक्षा को लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरह। ऑप्शन नंबर ए आपका दीक्षा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इहलोक का विलोम बताना है हमें। इहलोक का विलोम, तो इहलोक का मतलब इस लोक में और परलोक का मतलब उस लोक में, तो इहलोक का हो जाएगा परलोक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में हमें यह करना है कि वाक्य को प्रतिस्थापित करना है। तो वाक्य को प्रतिस्थापित इस भाग को प्रतिस्थापित कर कर इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो वाक्य है, भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता है। तो उसकी पूरी लाभ नहीं होगा, उसका पूरा लाभ होगा। यहाँ पर उसका पूरा लाभ होगा, न कि उसकी पूरी लाभ होगा। उसको पूरा लाभ नहीं मिलता है, यहाँ पर उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है यहाँ पर होगा। तो उसका पूरा जिस विकल्प में होगा वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको प्रतिस्थापित कर कर आप वहाँ पर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या है?
तो विभूत को क्या कहा जाता है? विभूत को कहा जाता है धन संपदा। धन संपदा कहा जाता है विभूति को। तो विभूत का धन संपदा किस विकल्प में होगा? वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो धन संपदा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। आकाश को जो चूमता हो उसको क्या कहेंगे? गगनचुंबी। गगनचुंबी। जैसे आपने क्रिकेट के मैदान में कमेंटेटर को कमेंटेटरी करते देखा होगा कि खिलाड़ी ने छक्का मारा, गगनचुंबी शॉट मारा। तो गगनचुंबी आकाश को जो चूमने वाला हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो वाक्य 4 को सही करें। तो वाक्य क्या है? उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं कोई त्रुटि दिख रहा है, कहीं पर इसमें त्रुटि है ही नहीं। यह वाक्य पूर्णतया शुद्ध है। उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। तो यहाँ पर सारा का सारा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। 4 सही हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें त्रुटि पहचानना है। तो अनेकों बार देख चुका हूँ। अनेकों बार देख चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या आपका त्रुटि होगा? किस भाग में त्रुटि होगा? तो अनेकों बार देख चुका हूँ मैं अनेक बार देख चुका हूँ, यहाँ पर यह भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर अनेक बार देख चुका हूँ, न कि अनेकों कहेंगे। अनेक बार देख चुका हूँ यहाँ पर कहेंगे, न कि अनेकों बार देख चुका हूँ ऐसे कहेंगे। तो अनेक बार होगा। तो अनेक बार ऑप्शन नंबर एक में त्रुटि है। तो एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है। तो उग रहा है को प्रतिस्थापित कर हम क्या लिख सकते हैं? सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है, यह लिख सकते हैं ना। उगता है, न कि उग रहा है। उगता है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उगता है किस विकल्प में है? उगता है ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर रिक्त स्थान को भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हमें बताना है। विपत्ति में कभी भी अपना क्या नहीं खोना चाहिए? अपना क्रोध नहीं खोना चाहिए, नहीं, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो धैर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विपत्ति में कभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो धैर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही शानदार लगा होगा। तो आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।